नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इतिहास में कुछ ऐसी रातें होती हैं जो समय को थाम लेती हैं। एक ऐसी ही रात थी वैशाख पूर्णिमा की, कुशीनगर के 2 साल वृक्षों के नीचे। यह वो रात थी जब दुनिया ने उस इंसान को विदा किया जिसने दुनिया को दुखों से पार पाने का रास्ता दिखाया था। हम अक्सर बुद्ध के ज्ञान की बात करते हैं, उनके उपदेशों की बात करते हैं, लेकिन आज हम उनकी अंतिम यात्रा की कहानी जानेंगे। यह कहानी सिर्फ मृत्यु की नहीं, बल्कि परम शांति की है। यह कहानी है महापरिनिर्वाण की। बुद्ध ने अपने आखिरी पलों में क्या कहा, उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्या हुआ, और क्यों उनके अवशेषों के लिए 8 राज्यों में युद्ध की नौबत आ गई थी। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और उस महामानव की अंतिम यात्रा के साक्षी बनते हैं। भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की कहानी राजगीर की शांत पहाड़ियों से शुरू होती है। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध जानते थे कि उनका मानव शरीर, जो 45 वर्षों से निरंतर धम्म के प्रचार प्रसार में लगा था, अब अपनी अंतिम सीमा पर है। महापरिनिब्बाण सुत्त के अनुसार वह वैशाली के पास चापाल चेतिया में रुके हुए थे। वहां ध्यान करते हुए उन्होंने आनंद से एक गहरा रहस्य उजागर किया। बुद्ध ने कहा, आनंद, जिस व्यक्ति ने 4 रिद्धिपादों को सिद्ध कर लिया हो, वह चाहे तो एक कल्प या उससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकता है। तथागत ने इन शक्तियों को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लिया है। यह एक सीधा संकेत था। यदि आनंद उनसे अनुरोध करते तो बुद्ध अपनी आयु बढ़ा सकते थे, लेकिन ग्रंथ बताते हैं कि उस क्षण आनंद का मन बुराई की शक्ति मारा से प्रभावित था और वे इस गहरे संकेत को समझ नहीं पाए। उन्होंने बुद्ध से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया। जब आनंद वहां से चले गए, तब मारा बुद्ध के समक्ष प्रकट हुआ और उन्हें उनका पुराना वचन याद दिलाया, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दिया था, कि जब उनका धम्म स्थापित हो जाएगा तब वे परिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे। बुद्ध ने मारा की बात स्वीकार कर ली। उसी क्षण भगवान बुद्ध ने अपनी इच्छा शक्ति से यह घोषणा कर दी, आज से ठीक 3 महीने बाद तथागत परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ ही एक भयंकर भूकंप आया। जब घबराकर आनंद ने इसका कारण पूछा, तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने जीवन का त्याग करने का निर्णय ले लिया है। यह सुनकर आनंद को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने बुद्ध से रुकने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन बुद्ध ने कहा कि अब समय निकल चुका है। आनंद, दुखी मत हो। मैंने तुमसे हमेशा कहा है, जो भी चीज जन्म लेती है उसका अंत निश्चित है। मेरे जाने के बाद तुम सब अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनना। मेरी शिक्षाएं, मेरा धम्म ही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। यह संदेश देकर बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। वे कई गांवों और शहरों से गुजरे, लोगों को अंतिम बार उपदेश देते हुए। इसी यात्रा के दौरान बेलुव गांव में बुद्ध गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें ऐसी पीड़ा हुई मानो मृत्यु निकट ही हो, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से उस बीमारी को रोक दिया। उन्होंने सोचा, यह उचित नहीं होगा कि मैं अपने भिक्षु संघ को बिना संबोधित किए, बिना बताए चला जाऊं। जब वे स्वस्थ हुए तो आनंद ने राहत की सांस ली, लेकिन बुद्ध ने उन्हें अपने पास बुलाया और वह ऐतिहासिक उपदेश दिया जो उनकी शिक्षाओं का सार है। बुद्ध ने कहा, आनंद, अब संघ मुझसे और क्या अपेक्षा रखता है। मैंने धम्म को बिना कुछ छिपाए पूरी तरह से सिखा दिया है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, जर्जर हो गया हूं। मेरी आयु 80 वर्ष की हो गई है। जैसे एक पुरानी बैलगाड़ी को मरम्मत करके चलाया जाता है, वैसे ही मेरा शरीर चल रहा है। इसलिए आनंद, अत्त दीपो भव, अत्त शरणा अनज्ञक शरणा, धम्म दीपो धम्म शरणा। तुम सब अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी शरण स्वयं बनो, किसी और की शरण में मत जाओ। धम्म को अपना दीपक बनाओ, धम्म को अपनी शरण बनाओ। यह बुद्ध का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश था। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, उनका धम्म ही एकमात्र मार्गदर्शक था। अपनी अंतिम शिक्षा देने के बाद
बुद्ध ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे वैशाली से होते हुए पावानगर पहुंचे। यहाँ चुंद नाम का एक लोहार, जो बुद्ध का भक्त था, उसे उनके आने का समाचार मिला। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और उन्हें अगले दिन अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने मौन रहकर अपनी स्वीकृति दे दी। अगली सुबह चुंद ने बुद्ध और भिक्षु संघ के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार किए, जिसमें सूकर मद्दव नामक एक विशेष व्यंजन भी था। सूकर मद्दव का सटीक अर्थ आज भी विद्वानों के बीच बहस का विषय है। कुछ इसे एक प्रकार का मशरूम, कंद या रसायन मानते हैं। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यह भोजन केवल वे ही पचा सकते हैं। उन्होंने चुंद से कहा, चुंद, तुमने जो यह सूकर मद्दव बनाया है, वह केवल मुझे परोसो, बाकी भोजन भिक्षु संघ को परोसो, और जो सूकर मद्दव बच जाए उसे जमीन में गाड़ देना, क्योंकि इस दुनिया में तथागत के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इसे पचा सके। उस भोजन को ग्रहण करने के बाद बुद्ध को रक्त अतिसार, फूड पॉइजनिंग विद डिसेंट्री का तीव्र रोग लग गया। उन्हें असहनीय, मृत्यु तुल्य पीड़ा होने लगी, लेकिन उस पीड़ा में भी उन्होंने अपने मन की शांति और जागरूकता को बनाए रखा और बिना शिकायत किए उसे सहन किया। पीड़ा सहते हुए भी बुद्ध की पहली चिंता स्वयं के लिए नहीं, बल्कि चुंद के लिए थी। उन्होंने जान लिया कि चुंद के मन में गहरा पश्चाताप और अपराध बोध उत्पन्न हो सकता है कि मेरे भोजन के कारण ही तथागत का देहांत हुआ। इसलिए उन्होंने आनंद को बुलाया और अपनी महान करुणा का परिचय दिया। आनंद, संभव है कि कोई चुंद लोहार को जाकर कहे कि यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तथागत ने तुम्हारा दिया अंतिम भोजन खाकर परिनिर्वाण प्राप्त किया। यदि ऐसा हो तो तुम चुंद का पश्चाताप इस प्रकार दूर करना। आनंद, जाकर चुंद से कहना कि वह सौभाग्यशाली है। तथागत को जीवन में 2 भोजन सबसे पुण्यदायी लगे। एक, ज्ञान प्राप्ति से पहले सुजाता द्वारा दी गई खीर, और दूसरा, महापरिनिर्वाण से पहले चुंद द्वारा दिया गया यह भोजन। उसे कोई अपराध बोध महसूस नहीं करना चाहिए। यह थी बुद्ध की करुणा। अपनी मृत्यु शैया पर भी वे एक साधारण भक्त की मानसिक शांति के लिए चिंतित थे। इस अंतिम शिक्षा और करुणा के कार्य के बाद वे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव कुशीनगर की ओर बढ़ चले, जहां उनकी जीवन लीला का समापन होना था। अपनी बीमारी के बावजूद बुद्ध पैदल चलकर कुशीनगर पहुंचे, जो उस समय मल्लों का एक छोटा सा गणराज्य था। भगवान बुद्ध हिरण्यवती नदी के पार मल्लों के साल वृक्षों के उपवन में पहुंचे। उनका शरीर अब अंतिम विश्राम मांग रहा था। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को संबोधित किया। बुद्ध ने कहा, आनंद, जाओ, इन 2 जुड़वां साल वृक्षों के बीच उत्तर दिशा की ओर सिर करके मेरा बिछौना, चीवर, बिछा दो। मैं थक गया हूं आनंद, मैं लेटना चाहता हूं। आनंद आंखों में आंसू लिए जल्दी से बुद्ध के चीवर को 4 परतों में बिछाते हैं। बुद्ध दाईं करवट पर एक शेर की तरह एक पैर पर दूसरा पैर रखकर लेट जाते हैं। वे पूरी तरह से सचेत और जागरूक हैं। जैसे ही तथागत लेटे, एक अद्भुत घटना घटी। वे साल के वृक्ष, जिनका खिलने का मौसम भी नहीं था, फूलों से लद गए। ये फूल उनके शरीर पर श्रद्धा सुमन की तरह बरसने लगे। यह सारी प्रकृति तथागत को अंतिम श्रद्धांजलि दे रही थी। आनंद यह सब देखकर अभिभूत हुए। बुद्ध उनकी ओर देखे, लेकिन बुद्ध ने इस क्षण का उपयोग भी एक गहरी शिक्षा देने के लिए किया। उन्होंने कहा, आनंद, इन फूलों से तथागत का सच्चा सम्मान नहीं होता। जो भिक्षु, भिक्षुणी या गृहस्थ मेरे बताए हुए धम्म के मार्ग पर चलता है, जो सत्य के अनुसार आचरण करता है, वही तथागत का सर्वोच्च सम्मान, सत्कार और पूजा करता है। इसलिए आनंद, धम्म के मार्ग पर चलो। आनंद एक तरफ जाकर एक कुटिया का सहारा लेकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं। वे सोच रहे हैं, मेरे गुरु मुझे छोड़कर जा रहे हैं और मैंने अभी तक अरहंत पद भी प्राप्त नहीं किया है। अपने गुरु को अंतिम अवस्था में देखकर आनंद अपने दुख को रोक नहीं पाए। बुद्ध ने जब देखा कि आनंद उनके पास नहीं है,
तो उन्होंने एक भिक्षु को भेजकर उन्हें बुलवाया। जब आनंद उनके पास आए तो बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी। बुद्ध ने कहा, बस करो आनंद, शोक मत करो, रो मत। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं सिखाया कि जो कुछ भी प्रिय है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, वह एक दिन बदलता है, अलग होता है, नष्ट हो जाता है। आनंद, तुमने बहुत लंबे समय तक तथागत की सेवा की है, अपने शरीर से, अपने वचनों से, अपने मन से। तुमने बिना शर्त असीम प्रेम से मेरी सेवा की है। तुमने बहुत पुण्य कर्म किया है। आनंद, प्रयास करते रहो, तुम भी जल्द ही सभी विकारों से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद बुद्ध ने आने वाले समय के लिए संघ को कई निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उनके बाद धम्म ही संघ का गुरु होगा। उन्होंने अपने अंतिम संस्कार की विधि बताई ताकि उनके अवशेषों पर स्तूप बनाए जा सकें जो लोगों को प्रेरणा दें। जब यह सब चल रहा था तभी सुभद्द नाम का एक वृद्ध तपस्वी वहां आया। वह ज्ञान की खोज में था और उसने सुना था कि बुद्ध आज रात परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। वह अपने मन के संदेह दूर करने के लिए उनसे मिलने की जिद करने लगा। आनंद ने 3 बार सुभद्द को रोका, लेकिन बुद्ध ने उनकी बातचीत सुन ली। बुद्ध ने कहा, आनंद, सुभद्द को मत रोको, उसे आने दो। वह जो कुछ भी पूछेगा वह ज्ञान की खोज में पूछेगा, मुझे परेशान करने के लिए नहीं। यह आखिरी व्यक्ति है जिसे मैं स्वयं दीक्षा दूंगा। बुद्ध ने उसे अपने धम्म का सार समझाया और सुभद्द उनका अंतिम शिष्य बना, जिसे बुद्ध ने स्वयं ज्ञान का मार्ग दिखाया था। रात गहरी हो चुकी थी। सभी भिक्षु शांत होकर बुद्ध के चारों ओर बैठ गए। वातावरण गंभीर था। अब अंत समय निकट आ चुका था। बुद्ध ने वहां मौजूद सभी भिक्षुओं पर अपनी अंतिम दृष्टि डाली और कहा, भिक्षुओं, हो सकता है तुम में से किसी के मन में बुद्ध, धम्म, संघ या मार्ग के बारे में कोई संदेह या अनिश्चितता हो। यदि ऐसा है तो अभी पूछ लो। बाद में यह पश्चाताप मत करना कि तथागत हमारे सामने थे और हम उनसे पूछ न सके। यह सुनने के बाद भी पूरी सभा में गहन मौन छा गया। एक भी भिक्षु ने एक भी शब्द नहीं कहा। बुद्ध ने 3 बार यही प्रश्न दोहराया और तीनों बार उत्तर में केवल शांति और मौन था। उस समय बुद्ध के चेहरे पर एक हल्की, शांत मुस्कान थी और फिर बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, यह अद्भुत है। मुझे विश्वास है कि इस सभा में एक भी भिक्षु को बुद्ध, धम्म या संघ पर कोई संदेह नहीं है। तुम सब कम से कम सोतापन्न तो हो ही। और फिर भगवान बुद्ध ने वे अंतिम शब्द कहे जो मानवता के लिए उनका अंतिम संदेश थे। हंदानी भिक्खवे आमंतयामी वो वयधम्मा सस्सौबखारा अप्पमादेन संपादे था। इसका मतलब है, सुनो भिक्षुओं, मैं तुम्हें अंतिम बार संबोधित करता हूं। संसार में बनी हुई सभी वस्तुएं नश्वर हैं, उनका स्वभाव क्षय होना है। अपने मोक्ष के लिए बिना प्रमाद के लगन के साथ प्रयास करते रहो। यह उनके अंतिम शब्द थे। इसके बाद वे मौन हो गए। जैसा कि ग्रंथों में वर्णित है, उन्होंने चेतना का अंतिम सचेत प्रयाण शुरू किया। वे पहले ध्यान में गए, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और फिर 8वें निराकार ध्यान तक गए। फिर वे वहां से वापस लौटे, 8वें से 7वें, 7वें से 6ठे और वापस पहले ध्यान तक आए और फिर से ऊपर की ओर जाते हुए चौथे ध्यान की अवस्था से वे उस अवस्था में चले गए जिसे अनुपादिशेष निब्बाण कहते हैं, चेतना का वो अंतिम विलय जिसके बाद कोई जन्म नहीं। उस क्षण एक हल्का भूकंप आया। उनके शिष्य जो अरहंत थे जैसे अनिरुद्ध, वे शांत और संभाव में रहे क्योंकि वे जानते थे कि यह नश्वरता का नियम है। लेकिन आनंद जो अभी भी सीख रहे थे, वे अपने गुरु के विछोह में फूट फूट कर रो पड़े। उस रात कुशीनगर के सालवन में दुनिया का एक प्रकाश बुझ गया था, लेकिन अपने पीछे वह धम्म का ऐसा प्रकाश छोड़ गया था जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अनिरुद्ध और आनंद जैसे भिक्षु बुद्ध के निश्चेष्ट शरीर के पास बैठे थे। सुबह हो रही थी और उपवन में शोक का माहौल था।
उनके प्रबुद्ध शिष्य अनिरुद्ध ने कुशीनगर के मल्ल सरदारों को यह दुखद समाचार दिया। यह सुनते ही मल्ल पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों में शोक की लहर दौड़ गई। वे विलाप करते हुए, बाल नोचते हुए और छाती पीटते हुए सालवन पहुंचे। कुशीनगर के मल्लों ने निर्णय लिया कि वे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट का किया जाता है। उन्होंने बुद्ध के शरीर को दिव्य वस्त्रों और फूलों से सजाया और अगले 7 दिनों तक नृत्य, संगीत, मालाओं और सुगंध से उनकी पूजा और सम्मान किया। पूरा कुशीनगर एक पवित्र उत्सव और गहरे शोक के मिले जुले भाव में डूबा हुआ था। 7वें दिन उन्होंने शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शहर के पूर्व में स्थित अपने पवित्र स्थान मुकुटबंधन चैत्य ले जाने का निर्णय लिया। बुद्ध के शरीर को सुगंधित लकड़ियों की चिता पर रखा गया। जब 4 प्रमुख मल्ल सरदारों ने चिता में अग्नि प्रज्वलित करने का प्रयास किया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वे आग नहीं लगा सके। वे हैरान थे। तब प्रबुद्ध भिक्षु अनिरुद्ध ने उन्हें बताया कि देवताओं की इच्छा है कि जब तक बुद्ध के सबसे वरिष्ठ शिष्य महाकश्यप अपने 500 भिक्षुओं के संघ के साथ आकर अंतिम दर्शन न कर लें, तब तक चिता प्रज्वलित नहीं होगी। महाकश्यप उस समय यात्रा पर थे और उन्हें बुद्ध के परिनिर्वाण का समाचार रास्ते में मिला था। वे तुरंत कुशीनगर के लिए चल पड़े और कुछ समय पश्चात वहां पहुंचे। और फिर जैसे ही महाकश्यप ने बुद्ध के चरणों में अपना शीश नवाया, कहते हैं कि चिता में दिव्य अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो गई। यह एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य था। और जब चिता जलते जलते अंतिम अवस्था में थी तो अचानक ही बारिश प्रारंभ हो गई और कुछ समय पश्चात चिता की अग्नि शांत हो गई। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब चिता शांत हुई तो क्या बचा? महापरिनिब्बाण सुत्त के अनुसार यह एक और चमत्कारिक घटना थी। बुद्ध के शरीर की त्वचा, मांस, नसें और लसी का द्रव पूरी तरह से जल गए और उनकी कोई राख या कालिक तक नहीं बची। केवल अस्थि धातु हड्डियों के अवशेष ही शेष रह गए, जो छोटे, चमकदार और मोतियों या सोने के कणों जैसे दिखते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह स्वयं भगवान बुद्ध के अधिष्ठान यानी उनके एक दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति के कारण हुआ। उन्होंने महापरिनिर्वाण से पहले यह संकल्प लिया था कि मेरे जाने के बाद मेरा शरीर एक अखंड रूप में न रहे, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए, ताकि वे दुनिया के कई हिस्सों में फैल सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र बन सकें। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जो लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाए, वे इन अवशेषों के माध्यम से धम्म से जुड़ सकें और पुण्य अर्जित कर सकें। परंपरा यह भी मानती है कि 4 विशेष अवशेष, 4 कैनाइन दांत, कैनाइन टीथ और दोनों कॉलर बोन अखंड रहे, क्योंकि वे भविष्य के बुद्धों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे ही बुद्ध के अवशेषों की खबर फैली, एक अप्रत्याशित संकट खड़ा हो गया। उस समय के 8 सबसे शक्तिशाली राज्यों के दूत अपनी सेनाओं के साथ कुशीनगर के द्वार पर आ खड़े हुए। मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य बुद्ध का अपना वंश, अल्लकप के बुली, रामगाम के कोलिया, वैठदीप के एक ब्राह्मण, पावा के मल्ल और स्वयं कुशीनगर के मल्ल, सभी ने एक ही दावा किया, भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं। हम उनके अवशेषों पर एक महान स्तूप बनाने के योग्य हैं। अवशेष हमें दिए जाएं। कुशीनगर के मल्लों ने इनकार कर दिया और कहा, भगवान ने हमारे नगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया है। हम इन अवशेषों का कोई भी हिस्सा किसी को नहीं देंगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शांति के दूत के अवशेषों पर एक भयानक युद्ध निश्चित लगाई है रहा था। तभी द्रोण नामक एक बुद्धिमान और सम्मानित ब्राह्मण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सभी राजाओं और सेनापतियों को संबोधित करते हुए कहा, हे महानुभावों, एक क्षण के लिए मेरी बात सुने। हमारे बुद्ध क्षमा और शांति के शिक्षक थे। यह कितना अनुचित होगा
कि उस सर्वोच्च व्यक्ति के अवशेषों के बंटवारे के लिए यहाँ तलवारें उठें और रक्त बहे। आइए हम सब सौहार्द और मित्रता के साथ इन अवशेषों को 8 बराबर भागों में विभाजित करें ताकि धम्म का संदेश 10 दिशाओं में फैल सके। द्रोण की विवेकपूर्ण बातों ने सभी को प्रभावित किया। युद्ध का विचार त्याग दिया गया। तब द्रोण ब्राह्मण ने बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 8 बराबर भागों में विभाजित किया और 8 प्रतिनिधियों को सौंप दिया। 8 राजाओं ने अपने अपने हिस्से को ले जाकर अपने राज्यों में भव्य स्तूपों का निर्माण करवाया। स्वयं द्रोण ब्राह्मण ने उस बर्तन को ले लिया जिससे अवशेष बांटे गए थे और उस पर एक स्तूप बनाया, और मौर्यों ने, जो बाद में पहुंचे, चिता के राख को ले जाकर उस पर एक स्तूप बनाया। इस प्रकार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद भारत में 10 प्रथम स्तूपों का निर्माण हुआ, जो बौद्ध धर्म के सबसे पहले पूजा और तीर्थ स्थल बने। यह स्तूप आज भी हमें याद दिलाते हैं कि भले ही बुद्ध का भौतिक शरीर नश्वर था, लेकिन उनका धम्म और उनकी विरासत शाश्वत है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। यह उनके भौतिक शरीर का अंत था, लेकिन उनके धम्म शिक्षाओं का अनंत विस्तार था। उन्होंने हमें सिखाया कि सब कुछ नश्वर है, यहाँ तक कि एक बुद्ध का शरीर भी। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि सत्य और धम्म से जुड़ना चाहिए। उनका अंतिम संदेश, अपने दीपक स्वयं बनो, हमें यह याद दिलाता है कि मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उनकी राख पर बने स्तूप आज भी हमें उनके अंतिम सत्य की याद दिलाते हैं। शरीर चला जाता है, लेकिन शिक्षाएं और उनसे जगाया गया प्रकाश हमेशा रहता है। बुद्ध की इस अंतिम यात्रा से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब्ब मंगलम, सबका मंगल हो।